अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए एक सेट दिया हुआ है, फाइंड फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है और उसकी डोमेन और रेंज दोनों हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारे पास कोई भी सबसेट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स। अब हमने ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें एक्स और वाई दोनों इक्वल हों। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, देन फिर क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन की है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? एक सेट में से हम एलिमेंट्स लेते हैं। पहले एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फिर उसको दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर सेकंड एलिमेंट को, इसी तरह जितने एलिमेंट्स हो उन सबको सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन की है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने थे जिसमें y और x दोनों इक्वल हों, ठीक है। अब इधर से ऑर्डर पेयर्स देखते हैं। एक ये ऑर्डर पेयर है, x और y दोनों इक्वल हैं। एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये और एक ये। अब देखें इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये हमारे पास आ गया रिलेशन। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। डोमेन हमारे पास क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आपके पास हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास डोमेन होता है, और उनके सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंज होते हैं। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। अब रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट्स जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास गिवन है 1 2 3 4, रेंज क्या आ जाएगी 1 2 3 4। अब सेकंड पार्ट है, हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें y और x को हम प्लस करें दोनों को तो वो 5 के इक्वल आए, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट थी हमारे पास ये। अब हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आंसर हमारा 5 आए। एक ये ऑर्डर पेयर है 1 + 4 5, 2 + 3 5, उसके बाद 3 + 2 5 और 4 + 1 5। रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने डोमेन निकालनी है। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 वो लिख दी। उसके बाद रेंज आ जाएगी। रेंज सेकंड एलिमेंट होता है 4 3 2 1, उसको हमने एक तरतीब के साथ लिख दिया, ये इसकी रेंज आ जाएगी। थर्ड पार्ट है एक्स वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें x + y दोनों का सम जो है वो 5 से लेस होना चाहिए। अब दोबारा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिनमें दोनों का सम 5 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें एक ऑर्डर पेयर ये है, सम दोनों का 2 है, 5 से लेस है, इसका भी 5 से लेस है, इसका भी 5 से लेस है, उसके बाद इसका भी 5 से लेस है, इसका भी, और इसका, बस यही है। कितने ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे पास, 6 ऑर्डर पेयर्स आ गए जिनका सम लेस देन 5 है। अब इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 1 2 3। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस एंड विच ऑफ टाइप। अब हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं और इसकी टाइप्स को देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। लेट किया a एंड b जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है सेट a से सेट b में। इसकी पहली कंडीशन है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि f जो है वो सबसेट होगा दोनों की कार्टियन प्रोडक्ट का। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो a के इक्वल हो। डोमेन क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पूरे का पूरा जो हम डोमेन निकालेंगे वो सेट a के इक्वल हो। थर्ड कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर सेम, मतलब दो ऐसे ऑर्डर पेयर आपके पास नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो। इसको हम फंक्शन बोलते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, लेट किया कि f जो है वो a से b में एक फंक्शन है सच दैट इसकी जो रेंज होगी फंक्शन की वो प्रॉपर सबसेट होगी b का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दो सेट्स हैं a एंड b, a को हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे b का अगर a के सारे एलिमेंट्स b में हों और b में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो a में कंटेन ना करे। इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। सेकंड टाइप है वन वन फंक्शन। लेट किया f जो है वो a से b में एक फंक्शन है सच दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम, मतलब दो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए जिनका सेकंड एलिमेंट सेम हो। इसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी हम कहते हैं। थर्ड टाइप है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, लेट किया f जो है वो a से b में एक फंक्शन है सच दैट जो रेंज है फंक्शन की वो इक्वल हो b के। रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अगर रेंज f जो है फंक्शन की जो रेंज है वो b के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर एक फंक्शन जो a से b में डिफाइन है अगर वो वन वन और ऑन टू एट अ सेम टाइम हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक पिक्चर है, ये सेट a है और ये सेट b है। ठीक है, चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। ठीक है, 1 से a, 1 से b, 2 से c, 3 से d। अब फंक्शन की कंडीशंस को चेक करें। पहले फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन थी कि वो उसकी कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, तो ये तो कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। डोमेन जो है फंक्शन की वो a के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन देखेंगे तो 1 2 3 वो a के इक्वल होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। अब देखें दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं 1a और 1b, दोनों का क्या है फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। a से 1, b से 3, c से 5। ठीक है, ये a है और ये p है। अब देखें ये कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन डोमेन चेक करें, वो होगी a b c। ठीक है, वो a के इक्वल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आ जाएं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। तो दो ऐसे ऑर्डर पेयर आपके पास नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो ये क्या है हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, आप चेक करते हैं कौन सी टाइप है। फर्स्ट टाइप थी इनटू, उसमें आपके पास एक फ्री एलिमेंट होना चाहिए जो a में कंटेन ना करे, लेकिन आपके पास नहीं है तो ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड टाइप थी वन वन फंक्शन। उसमें क्या था कि सेकंड एलिमेंट जो है वो दो ऑर्डर पेयर्स का सेम नहीं होना चाहिए, तो इसमें दो ऑर्डर पेयर्स का जो है सेकंड एलिमेंट वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी थर्ड टाइप को चेक करते हैं जो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या था कि रेंज जो है फंक्शन की वो b के इक्वल हो। रेंज सेकंड एलिमेंट 1 3 5, तो ये b के इक्वल है और ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू b हो एट अ सेम टाइम तो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम इसी तरह से है। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं।
उसमें है L से X, M से X, N से Z। अब देखें फंक्शन की पहली कंडीशन थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा तो ये होगा। सेकंड कंडीशन थी डोमेन जो है वो A के इक्वल हो, डोमेन है LMN और वो A के ही इक्वल है, ये A है और ये B। ठीक है। थर्ड कंडीशन थी कि फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होना चाहिए, तो दो ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है फंक्शन। अब फर्स्ट टाइप चेक करते हैं। फर्स्ट टाइप में था कि आपके पास एक सेकंड सेट में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो। हमारे पास Y है जो इसमें मैप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू फंक्शन। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।